Dear students, I am going to explain you about solubility. Solubility. Solubility क्या है? इसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है. एक एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ कर रही हूँ. You can see here, this is cold water, this is hot water, fine, and these glasses are called beaker. So I have taken some beaker here, and this is called watch glass. इस वॉच ग्लास से मैंने टर्मेरिक लिया है, सॉल्ट लिया है, शुगर लिया है एंड टी लीव्स लिए हैं. ठीक है, एंड दिस इज ग्लास रॉड. अब मैं इसमें दो तीन टर्मिनोलॉजी है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. वन टर्म इज सॉल्वेंट, अनदर इज सॉल्यूट एंड थर्ड इज सोल्यूशन. ठीक है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सोल्यूशन. अब इसका मतलब क्या कि सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें हम किसी चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं. और सॉल्यूट क्या होता है? जो चीज़ जिसमें डिज़ोल्व होती है. सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस विच इज़ गोइंग टू बी डिज़ोल्व्ड, मतलब घोलना. एंड सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज गोइंग टू बी डिज़ोल्व्ड. तो जब हम इस सॉल्यूट को, सॉल्ट, मैं यहाँ पे सॉल्ट ले रखा है, सॉल्यूट को मैं इस पानी में डालूंगी, वाटर में, एंड वाटर इज योर सॉल्वेंट. ठीक है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं क्योंकि वाटर मैक्सिमम चीज़ को डिजोल्व कर लेता है. ओके, तो ये आपका, आप देखो यहाँ पे क्या है. यहाँ पे मैंने पानी लिया है, दिस इज सॉल्वेंट. अब मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ. ठीक है, सॉल्ट डाला तो सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है. और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है. अब जब इसमें ये डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व कैसे करेंगे? इस ग्लास रॉड से स्टर करेंगे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड, आई एम डूइंग स्टरिंग. नाउ यू कैन सी द सॉल्ट इज गेटिंग डिजोल्व्ड. देखते देखते सॉल्ट थोड़ी देर में ये डिजोल्व हो जाएगा. क्लियर? तो ये आपका सोल्यूशन तैयार हो गया. अब इसमें क्या क्या है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू सोल्यूशन. फाइन. अब यहाँ पे मैंने दूसरा लिया है. अब इसमें मैंने थोड़ा सा शुगर डालती हूँ. ओके, शुगर डालती हूँ. शुगर के क्रिस्टल्स बड़े बड़े होते हैं. फाइन. अब इसमें एक और चीज़ देखना है हमें. अब मैं इसको भी स्टर करती हूँ. तो अगर किसी चीज़ को डिजोल्व करना है, सॉल्यूट को, तो क्या करना पड़ेगा? हमें स्टर करना पड़ेगा. ठीक है, स्टर करने से वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा. लेकिन एक और फैक्टर है. एक और फैक्टर है इसमें. क्या है कि अगर हम इसको गर्म पानी में डालेंगे तो भी ये जल्दी डिजोल्व होगा. नाउ दिस इज कोल्ड वाटर एंड शुगर क्रिस्टल. नाउ आई एम टेकिंग हॉट वाटर एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर मैं ले रही हूँ. अब और इसमें मैं इसको शुगर को डाल रही हूँ. ठीक है, इसको मैंने शुगर को डाला. तो अब ये इन दोनों में देखोगे घर में, अगर इफ़ यू डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम, यू कैन ईजीली फील कि जो ठंडे पानी में जो शुगर क्रिस्टल्स है एंड जो गर्म पानी में है, हॉट वाटर में जल्दी डिजोल्व होगा. ओके, द शुगर क्रिस्टल गेट्स डिजोल्व very easily in hot water. Fine. It means the another factor is what? Another factor is if you increase the temperature. If you increase the temperature, अगर इसको हमने गर्म कर दिया तो ये जल्दी डिजोल्व हो जाएगा. दोनों को हम देखते हैं. अब इसमें हम दोनों को देखो, इसमें अभी भी इतना शुगर बाकी है और ये फटाफट डिजोल्व हो रहा है, जो कि मैंने बाद में डाला है, एंड दैट इज इन द हॉट वाटर. फाइन. सो द quality of getting dissolved, quality of a substance getting dissolved is called solubility. Okay, तो हमने क्या क्या इसमें देखा? One is solvent in which any substance is getting dissolved. Solute, the substance which has to be dissolved. और तीसरा क्या बोला मैंने? Solution, when solute is dissolved in solvent, then the solution is prepared. Now this is the salt solution. इस पानी में क्या है? सॉल्ट है, तो दिस इज सॉल्ट सॉल्यूशन. एंड दिस इज शुगर सॉल्यूशन बन रहा है, बट इट इज इन कोल्ड वाटर एंड दिस इज इन हॉट वाटर. फाइन. तो हॉट वाटर वाला देखो जल्दी जल्दी जा रहा है और कोल्ड वाटर वाला डिजोल्व नहीं हो रहा है. तो टू फैक्टर्स आर देयर. हाउ टू इंक्रीज, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द कंडीशन फॉर मेकिंग सॉल्यूशन? या तो सॉल्यूट को हम हिलाते रहें, स्टर करते रहें, या गर्म पानी में. देखो ये खत्म हो गया, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया है. ये ऑलमोस्ट ऑल द शुगर क्रिस्टल्स आर डिजॉल्व्ड. ओके, सो दिस इज अबाउट योर सॉल्यूट, solvent,
सोल्यूशन इन कोल्ड वाटर, सोल्यूशन इज हॉट वाटर. ओके, तो ये आपका हो गया. एंड द क्वालिटी ऑफ डिजॉल्विंग एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी. तो आप इसको घर में भी कर सकते हैं. अब इसी में मैं कुछ एक एक्सपेरिमेंट और करती हूँ. दिस इज हॉट वाटर, दिस इज हॉट वाटर. अभी आपको शुगर सोल्यूशन क्लियर दिख रहा है. अब मैं इसमें, अब देखो ये पूरी की पूरी सॉल्यूबल है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूबल है. ठीक है, अब मैं इसमें ये डालती हूँ टर्मेरिक. एक में टर्मेरिक डालती हूँ और एक में मैं टी ग्रैन्यूल्स डालती हूँ, चाय पत्ती, ट्री ग्रैन्यूल्स. फाइन, ट्री ग्रैन्यूल्स डाला. अब ये देखो क्या होता है. फिर मैं इसको स्टर करूँगी. अब ये तो पूरा डिजॉल्व हो गया. टर्मेरिक तो पूरा डिजॉल्व हो गया. ठीक है, इट मीन्स दिस टर्मेरिक, सॉल्ट, शुगर, दीज आर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस जो पानी में डिजॉल्व हो गया. बट व्हाट अबाउट टी लीव्स? ये तो डिजॉल्व हुआ ही नहीं. सो टी लीव्स आर, टी ग्रैन्यूल्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर. ये देखो नीचे जाके सेटल हो रहा है. नीचे जाके सेटल हो रहा है, तो दैट इज, इट इज इनसॉल्यूबल. सैंड, सॉयल, ये सब वाटर में इनसॉल्यूबल है. बट सॉल्ट, शुगर, टर्मेरिक, ये सब हमारा सॉल्यूबल है. ओके, तो अब मैंने क्या क्या बताया इसमें? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूबल सब्सटेंस, insoluble substance. Okay, thank you. Do this experiment at home to understand this topic of chapter 11, matter and water. Okay, thank you.